दिल्ली में किसान बिल के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में शामिल किसानों के समर्थन एवं सहायता हेतु आज डुवर्स इलाके के सुलखापाड़ा में वामफ्रंट और कांग्रेस की ओर से जुलूस और पथ सभा किया गया। इस दौरान माकपा नेता रामलाल मुर्मू एवं कांग्रेस के नेता सुखबीर सुब्बा, कांग्रेस के जलपाईगुड़ी जिलाध्यक्ष निर्मल दोस्तीधर सहित कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभा के दौरान केंद्र सरकार के विरोध में जमकर प्रहार किया गया एवं किसान बिल के विरोध में किसानों के हो रहे आंदोलन का समर्थन सभी नेताओं ने किया और साथ देने का वादा किया। इसी प्रकार से बानाहट डीवाईएफआई लोकल कमेटी की ओर से अर्थ संग्रह किया गया। आज इस कार्यक्रम में बानाहट डीवाईएफआई लोकल कमेटी की ओर से बाबू शाह, अजय महली, संजय दास, मुकेश रजक मुख्य रूप से उपस्थित थे। आज महली ने बताया कि दिल्ली में किसान बिल के खिलाफ देश भर और किसान के जो आंदोलन में शामिल हैं उनके समर्थन एवं किसानों की मदद के लिए हम लोग आगे आते हुए बानाहट बाजार से अर्थ संग्रह का कार्य किए हैं। देखते रहिए एनईआई डुवर्स न्यूज़। अपने आसपास के खबरों के लिए जुड़े रहें और यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। বন্ধুরা যৌথ সভা ডেকেছে। আপনারা জানেন গোটা ভারতবর্ষ উত্তাল কৃষি আন্দোলন নিয়ে। ভারতবর্ষের গোটা কৃষক সমাজ দিল্লির পথ অবরোধ করে 28 দিন ধরে কনকনে ঠান্ডার মধ্যে কৃষি আইন বাতিল করবার জন্য, শ্রম আইন বাতিল করবার জন্য লড়াই করছেন। সমস্ত শ্রেণীর মানুষ কৃষকদের পক্ষে আছে। আমরা যারা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত আছি, আমরা এবং কংগ্রেসরা এবং বামপন্থীরা, তারাও চুপ করে বসে থাকতে পারি না। কৃষকদের সংহতি জানাবার জন্য আজকে নাগরকাটার পবিত্র মাটিতে এসেছি এবং সংহতির বার্তা দিয়ে বলতে চাই, কৃষকরা এগিয়ে চলুন। আপনারা যে দাবি করেছেন পুরো কৃষি আইনটাই বাতিল করতে হবে, বিদ্যুৎ বিলের যেটা এনেছেন সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করতে হবে, শ্রম আইনটাও বাতিল করতে হবে। নরেন্দ্র মোদী বারবার করে আলোচনা চাচ্ছেন, সুপ্রিম কোর্টকে দিয়েও বলিয়েছেন যে আমরা আরেকটু আলোচনা চাই। আমরা বলেছি আর কোনো আলোচনা নয়, আগে প্রত্যাহার, তারপর আমাদের সঙ্গে কথা বলুন। সামনেই বিধানসভা, তো আপনাদের রণনীতি কি? আমাদের সামনেই বিধানসভা, আপনাদের রণনীতি কি? সামনেই বিধানসভা, আমাদের যৌথভাবেই আমরা কংগ্রেস এবং বামপন্থীরা যৌথভাবেই লড়াই করব। জলপাইগুড়ি জেলাতেও লড়াই করব, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস এবং বামপন্থীরা লড়াই করবে এবং আমরা মনে করছি দেশ থেকে, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বিজেপিকে সরাবার জন্য এবং রাজ্য থেকে স্বৈরতান্ত্রিক দুর্নীতিগ্রস্ত একটা তৃণমূল সরকার তাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য বিকল্প শক্তি হিসেবে মানুষ বিশ্বাসযোগ্য মনে করেছে কংগ্রেস এবং বাম এই বিকল্প শক্তিকে। তা আমরা এই বিকল্প শক্তি মানুষের কাছে আরও বেশি করে যাচ্ছি, প্রত্যেকটা আন্দোলনের পাশে দাঁড়াচ্ছি যাতে মানুষ বুঝতে পারে কংগ্রেস এবং বামই এবার ক্ষমতায় আসবে। সিপিএম কংগ্রেস একসাথে জোট হয়ে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে, তো বিধানসভাতে কি তারা একসাথেই লড়বে? অবশ্যই একসঙ্গে লড়বো, অবশ্যই একসঙ্গে লড়বো। रामलाल जी, आज का जो ये यहाँ सभा हुआ, ये क्या संबंध में है और क्या मुद्दा है आप लोगों का? हमारा कांग्रेस, सीपीएम एवं दोनों राजनीतिक दल का जो किसान संगठन है, आज जो हिसाब से हमारा ये हाट सभा, ये पथ सभा हो रही है। दिल्ली में तीनों किसान आइन को बातिल करने के लिए जो रैली आया, तमाम देश भर जो आंदोलन चल रहा है वर्तमान समय में किसानों का, कि तीनों किसान बिल को रद्द करना होगा, साथ में विद्युत बिल 2020 जो है इसको रद्द करना होगा। इस दावे पर हम कांग्रेस एवं सीपीएम राजनीतिक दल हिसाब से तथा हमारे जो किसान संगठन है दोनों राजनीतिक दलों का, ये एक साथ मिलकर आज हमारा सुलखापाड़ा ग्राम पंचायत के अंतर्गत सुलखापाड़ा बाजार में हमारा ये पथ सभा तथा हाट सभा हो रहा है। अच्छा रामलाल जी, विगत कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, इससे लेकर आप लोगों का क्या रणनीति है? कांग्रेस और वामफ्रंट एक साथ मिलकर आप लोग सभा तो कर रहे हैं, आगामी विधानसभा को लेकर क्या रणनीति है? तमाम भारतवर्ष के ज़मीन पर वर्तमान समय में जो विभाजन का राजनीति, जो पोलराइजेशन का राजनीति चल रहा है, इस जगह पर खड़ा होकर केवल कांग्रेस सीपीएम नहीं, लेफ्ट डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस एक साथ मिलकर इस ढंग से हिटलरशाही एक राजनीतिक दल के साथ हम लोग लड़ाई कर रहे हैं।
यही रणनीति के ऊपर में हमारा चुनाव लड़ाई होगा। तो इस बार विधानसभा में क्या आशा करते हैं आप लोग? क्या बाजी हम मारेंगे? आशावादी है। यहाँ पर हमने देखा कि 2014 के लोकसभा के जो रिजल्ट 2016 में रिफ्लेक्ट हुआ नहीं। 2016 का विधानसभा चुनाव का रिफ्लेक्शन 2019 का लोकसभा चुनाव में हुआ नहीं। तो 2019 का लोकसभा चुनाव का रिफ्लेक्शन 2021 का विधानसभा चुनाव में उस रिफ्लेक्शन रहेगा नहीं, इक्वेशन चेंज होगा, जिसका लिए हम आशावादी हैं। अच्छा, अभी दल बदल बहुत सारा हो रहा है, देख रहे हैं कि आपका स्थानीय विधायक सुखराम मुंडा जी भी भाजपा में चले गए तृणमूल छोड़कर। इस सब संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे विधायक सुखराम मुंडा जी का अपना विचार है, इसका बारे में हमको कुछ कहना नहीं। हाँ, इतना कहना है कि दल बदल जो है ये राजनीति कलुषित होता है। हमारा जिसको कहते हैं मूल्यबोध, राजनीतिक मूल्यबोध, आदर्श बोध, इससे कमज़ोर होता है एवं नया पीढ़ी को थोड़ा चोट पहुंचता है। हम जहां भी जो राजनीति करें अपना जगह में रहे, ये हमारा कहना है। तो ये उनका अपना विचार है, क्या विचार से गए वो मैं नहीं बोल सकता, क्रिटिसाइज भी मैं नहीं करना चाहता हूँ। अपना अपना विचार है। हम इस ढंग का कोई दल बदलू राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं, यही हमारा कहना है। सब देशव्यापी जनता जान चुका है कि ये किसान बिल जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए आघातकारी है, जो आए दिन अब हम महंगाई की मार झेल रहे हैं। तो इसके पीछे यही एमएसपी वगैरह, ये एसेंशियल कमोडिटीज़ है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। खैर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो अभी तक नहीं हुआ, तो ये एमएसपी और एसेंशियल कमोडिटीज़ में सरकार पीछे से बहुत लूप होल छोड़ रहा है, जो हमें पता नहीं चल रहा है। जो एक आध बुद्धिजीवी वर्ग, जो आर्थिक बिग है, जो इकोनॉमिस्ट है, उनको तो पता है, लेकिन हम आम जनता को पता नहीं किस तरह महंगाई बढ़ता है। सपोज़ एक आज सीजन के टाइम पे कोई फसल हो, आज जो 20 रुपये है, तो सारा साल में उसका बढ़ के 25 रुपये या 30 रुपये तक जाना चाहिए ना कि वो 60 रुपये चला जाए। तो ये किसकी वजह से होता है? अभी तक इस बार सरकार एमएसपी को निर्धारित नहीं कर रहा है, एसेंशियल कमोडिटीज में बीच के बिचौलिए को बहुत रियायत दे रहा है। जैसे कि आप बोल रहा है, सरकार पहले से, आज से बहुत से पहले सरकार ने कानून बनाया है, जैसे मंडी सिस्टम है। मंडी में क्या होता है, सरकार एक निर्धारित दाम में लेना पड़ता है और साल भर उसी मंडी से जो निर्धारित दाम के मुताबिक साल भर उस दाम से थोड़ा सीजन के मुताबिक थोड़ा कमोडिटी के मुताबिक थोड़ा 2-4% दाम बढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, आप देख रहे हो, एक सीज़न में कोई चीज़ 20 रुपये में है, वो 60 रुपये हो रहा है। कोई चीज़ 8 रुपये का है, वो चीज़ 50 रुपये हो रहा है। क्यों? ये सिर्फ मंडी सिस्टम को कमज़ोर करने के लिए मंजर सिस्टम में जो लाल फीता चाहिए या फीता चाहिए, जो उनका मोनोपोली चलता है, वो किस तरह करता है, आपको किसानों को या गरीब किसानों को तो दबा देता है। जब मंडी में लेने जाएगा उसको नुक्ताचीनी झेलना पड़ता है, लास्ट में जाके किसी बिचौलिए को बेचना पड़ता है। लास्ट में वो अपने स्टॉक होल्ड में, आप देखना अंबानी अडानी बहुत बड़े बड़े स्टॉक होल्ड बनाया है, वहाँ जो लाखों करोड़ों केजी अनाज वहाँ समा सकता है, इस तरह बनाया है। वो पीछे जाके हमारे जनता को बहुत आघातकारी होता है। सपोज कीजिए आप एक छोटे किसान हैं, आपके पास 25 बीघा ज़मीन है या तो 10 बीघा ज़मीन है, उसमें आप अच्छा फसल लगाना चाहे, अब पैसा कमाना चाहे, तो आपके वहाँ अगर 10 बीघा ज़मीन है तो आपको कम से कम 3 लाख 4 लाख आपको खपत चाहिए। कोई नया फसल लगाने, आपको उसके बीजन लेना है, उसमें आपको इंसेक्टिसाइड लगाना है, फर्टिलाइज़र लगाना है, उसको जोतना है, निकालना है, बोना है, बहुत सारे खर्च होते हैं। उसके बाद में स्टोर करना होता है, जो लेबर चार्जेज, और उसके मुताबिक किसान को उसके फ़ायदा मिलना चाहिए ना। अगर वो 3 महीना खटा है तो एक कोई भी आम आदमी, किसी का सैलरी होता है महीना में 10,000, तो 10,000 कमाया ना उसने, तो किसान भी खेती से अपना कम से कम 5,000 तो निकाले एक महीना में। वो 5,000 का अनाज निकाला, 5,000 में बेचा, उसको बचा क्या? तो ये क्या है, जब बिचौलिया जब सामान लेता है उनको मार झेलना पड़ता है। तो किस तरह झेलना पड़ता है? सरकार एक एमएसपी में उनको उसके अनाज के एक दाम फिक्स कर दे, तय कर दे, और
वही दाम साल भर चले, वही दाम साल भर चले तो एक आज उसी, पूरा कानून के विरोध में आप लोगों का ये कार्यक्रम मुख्य हमारा वही कानून के विरोध में। और एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है, छोटे किसानों का ज़मीन बड़े जो पूंजीपति उनको लेंगे। जैसे मैंने बोला, एक आदमी 10 बीघा ज़मीन अपना पूरा पूंजी डाल के अपना खेती नहीं कर सकता है, ना ही उसे पूरा केसीसी उसको टाइम पे मिलता है। केसीसी का लोन निकालने किस तरह पता है, उसका जो विधि है किस तरह कितना झेलना पड़ता है, किसान आम आदमी को पता है ना, किसका पार में पड़ता है, कहाँ साइन कराना पड़ता है। आलू सड़ जाता है तब जाके उसका लोन बिल, देने की प्रक्रिया आसान नहीं है। वो हाँ, वो तो लोन अलग बात है ही। इसके बाद में इसी की वजह से वो बिचौलिया जो पूंजीपति सीधा वो अपने आप से उससे पैसा डालेंगे। ठीक है, तो आप जैसे अब जब समझ कर हमारे बड़े बड़े चाय बागान है, वो तो बहुत वो लोग के मालिक वो है ना, तो एक आदमी उसका पूरा पूंजी कमा रहा है ना। यहाँ तो हमारे 100 किसान है खैरबाड़ी में, तो 100 किसान का फ़ायदा होना चाहिए ना। तो क्या होगा, वो पूरे एक आदमी पे जाएगा, एक बड़े आएगा पूंजीपति। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक विधि बनाए कि वो बड़े पूंजीपति किसान से कॉन्ट्रैक्ट में उसके फसल बोने के लिए उसे ज़मीन ले सकता है और लेगा, और क्या फसल लगाना उसका होगा, क्या फसल लगाना है, क्या फर्टिलाइज़र लगाना उसका होगा, किसी पूंजीपति। तो जिसकी वजह से छोटे किसान मारा जाएगा, इसीलिए किसान लोग विरोध कर रहा है। तो इस चीज़ को हमें जानना है, समझना है, ये मेन यही चीज़ है हमारा आज विरोध। किसानों के समर्थन में किसान के समर्थन आज का ये हमारा ये छोटा सा स्टेट कॉर्नर था।